लोकतंत्र की हत्या है। पूरे राज्य के शिक्षकों को बेवकूफ बनाना को महंगा पड़ेगा। बिहार में योग्य शिक्षक नहीं हैं तो भारत के 16 राज्य बिहार की शिक्षा व्यवस्था की नकल क्यों करते हैं? क्या यह मुख्यमंत्री के द्वारा होता है या शिक्षकों के द्वारा होता है? दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आखिर आप कितनी परीक्षा लेंगे? आप एक लिस्टेड कर दीजिए कि कितना कितना परीक्षा देना होगा। इसे एक डाटा ऑपरेटर के रूप में आप स्थापित कर दिए हैं। बिहार के अब शिक्षक जो हैं बोरा बेचेंगे। जी हाँ, ये आदेश जो है अवर सचिव के पाठक ने दे दिया है कि बिहार के शिक्षकों को अब बोरा भी बेचना होगा। और हम बता दें कि किस तरीके का बोरा, जो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का चावल आता है, उसके जो बोरे होते हैं उसे चूहा काट देते थे विद्यालय में रखे रखे। अब वो बोरा भी शिक्षकों को बेचना होगा। नियुक्ति करनी है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है, समान काम समान वेतन देना है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन बोरा बेचने का आदेश निश्चित तौर पर दे दिया जाता है। तनख्वाह रोकनी हो उस पर आदेश तुरंत जारी होता है। आजकल जो है सरकार, शिक्षक और अवर सचिव के पाठक और कह लीजिए कि जिला अधिकारी के बीच में जो है चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है एक तरह से। और चिट्ठियों पर चिट्ठियां दिन भर लिखी जा रही हैं, ये आदेश और वो आदेश। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। हमारे साथ हैं शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आजीवन सदस्य, सह राज्य पार्षद हैं, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के। सैलू जी, अब क्या आशा रह गई है? सब कुछ तो धोखा मिल गया। शिक्षकों के प्रति जो सरकार की अमानवीय रवैया है और महागठबंधन के तथाकथित शिक्षक संघ के नेतागण और उनका जो परिश्रम है और तालमेल है, गुप्तगू है और दरवाजे पर्दे के पीछे का जो खेल है, उसका खामियाजा शिक्षक भुगत रहे हैं। पर्दे के पीछे का खेल है तो पर्दे के पीछे तो शिक्षक संघ अपनी लड़ाई लड़ रहा था, वो लड़ रहे थे। इस बीच में तो राजनीतिक पार्टियां भी कूदी, सबसे ज्यादा सीपीआई माले वाले कूदे इसमें। सीपीआई माले नहीं, सीपीआई वाले भी। हाँ। चूंकि श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह महासचिव हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के और एक जानकार हैं और उनकी संघर्ष की छवि रही है। लेकिन न जाने क्यों विगत 40 वर्षों से उनका जो कार्यकाल है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में और एक महासचिव अध्यक्ष के रूप में, वो बिल्कुल दागदार रही। नहीं, इसके पहले तो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शैलेंद्र बाबू ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सी लड़ाइयों में उनको फायदा मिला है और शिक्षकों के उन्होंने हक की भी बात की है। तो अचानक ये क्या हो गया? अचानक इस बार जो उन्होंने माने उतना बड़ा आंदोलन, 5 लाख शिक्षक पटना जुटे थे और वो आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया गया कि विधानसभा में विजय चौधरी ने कह दिया है, वित्त मंत्री ने कह दिया है कि तुरंत जो है विधानसभा की बैठक के बाद ही इस पर कार्रवाई होगी। फिर बैठक हुई आप लोगों की और उसमें सब कुछ है, हाँ भाई 15 अगस्त को घोषणा करेंगे। चूँकि महागठबंधन के वो पुरोधा हैं और वामपंथी विचारधारा वाले आदरणीय माननीय विधायक संदीप सौरभ जी जिस हौसले के साथ नेतृत्व किया और माननीय महासचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की दहाड़ हुई, जिसमें सारे शिक्षक सूबे के एकजुट हो गए और प्रदर्शन किया एकजुटता का, जो एक ऐतिहासिक रहा। लेकिन एकाएक मंच से घोषणा कर देना कि आंदोलन को स्थगित। खेल कहाँ हुआ ये बताइए, खेल कहाँ पे हुआ? खेल पर्दे के पीछे से हुआ और महागठबंधन के एक लॉलीपॉप के रूप में शिक्षकों को मिला और संघर्ष की घोषणा समाप्त कर दी। ये तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी और ये सभी उनके गठबंधन के नायक की पहले से गुफ्तगू थी।
अब क्या होगा? 15 अगस्त को एक आशा जगी थी आप लोगों में कि 15 अगस्त को शायद मुख्यमंत्री कोई घोषणा कर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, पहले जो बीपीएससी की बहाली है पूर्णतः रूप से हो जाने दीजिए, उसके बाद नियोजित शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी सीटेड बीटेड जो भी हैं उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक हम विचार करेंगे। इसी प्रकार की मांगे रही हैं हमारे महासचिव के द्वारा। पिछले 6-7 आंदोलन हुए और सब में एकाएक गुपचुप समझौता हो गया। और सीटेट बीटेट ये राज्यकर्मी का दर्जा की मांग की थी इन्होंने, और इसके पहले समान कार्य समान वेतन और सेवा शर्त वेतनमान, इसकी चर्चा लेवल 7-8 ये सब गौण होता गया। उसी प्रकार राज्यकर्मी का दर्जा भी गौण हो गया। यानी कि अब जो नियोजित शिक्षक या जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। हमारे पास हमारे सूत्र जो खबर दे रहे हैं उसके हिसाब से इनकी तनख्वाह कुछ बढ़ा दी जाएगी। ये तो गांधी मैदान के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि पहले परीक्षा होने दीजिए, इनकी नियुक्ति होने दीजिए, उसके बाद शेष बचे पर मैं इस पर विचार करूंगा। और मैंने 4,000 से 40,000 किया है। ये समाज को एक संदेश देने का काम किया है शिक्षकों के वेतन के प्रति। तो अब क्या बिखराव होगा? शिक्षकों के इतने करीब 28-29 संघ हैं बिहार में, अब इनके अलग अलग बिखराव होगा इनके अंदर, शायद लगता तो ऐसा ही है। यह पीड़ा तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव महोदय के 4 रोज पहले जो पत्र लिखा है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, उसमें स्पष्ट हो गया है कि शिक्षक संघ में असंतोष बढ़ा है, शिक्षकों के बीच में आक्रोश बढ़ा है। अगर इस तरह का बयान होता रहेगा तो शिक्षक असंतोष के शिकार हो जाएंगे, आक्रोश उनमें व्याप्त होगा और दूसरा कदम उठाने को तैयार होंगे। आपको ये नहीं लगता कि इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय का एक जो आदेश आया है डीएड और बीएड वाले मामले में, ये भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है कि अब कितने शिक्षक जो हैं वह 1 से 5 तक जो बीएड अभी बीपीएससी में फॉर्म भरे थे वो परीक्षा के काबिल अब नहीं रह जाएंगे। इसमें एक कानूनविद का विचार आया है कि चूंकि यह जो प्रकाशित तिथि थी बीपीएससी से परीक्षा लेने की 1 to 5 वो इस डिसीजन से पूर्व का है, इसलिए यह परीक्षा स्थगित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह बिहार सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो एनसीटी तो कल अपनी बैठक में कह चुका है ये बात कि हम अब डीएड ये बीएड वाले किसी काम के नहीं हैं, हमें डीएड वाले ही चाहिए 1 to 5 में। हाँ, एनसीटी जो 1 से 5 तक या फिर शिक्षा की नीतियां बनाता है उसने वो कह चुका है। वो वैसे भी बीएड के लिए हायर क्लासेस होते थे, डिपनेट वगैरह की व्यवस्था थी, 9 महीने का कोर्स था, बीएड भी 9 महीना का कोर्स था, अब 4 वर्ष का हो गया। इसके पहले बीटीसी था, बेसिक ट्रेनिंग, और वहाँ से ट्रेंड होते थे, उसी को अभी डीएलएड कर दिया गया है। तो बीएड वाले को जब आप गुणात्मक शिक्षा की, यानी कि बिहार में सैलू जी शिक्षकों का भविष्य अब अंधकार में, करीब 5 लाख शिक्षक, 5 लाख शिक्षकों की अंधकार में तो स्थिति बनी हुई है। लेकिन शिक्षक संघ मौन है और इस पर तथाकथित लोग जो इसके शीर्षस्थ नेता हैं उनकी भी चाल समझ में नहीं आ पा रही है। और शिक्षक तो सबसे आगे बढ़ के तो सीपीआई माले के संदीप सौरभ ने आप लोग के पाले की गेंद अपने पाले में कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव का भी समर्थन था। और हमने भी तमाम जगहों पे उनसे कहा कि ये राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वही बात सामने आके खड़ी हो गई। यदि आप मेरी पहली की खबरों को देखेंगे तो आज चुप हैं क्यों? आज सूबे बिहार के शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं, गौन क्यों हैं? ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? शिक्षकों के बीच में कोई समीक्षात्मक बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? और आक्रोश भरे लहजों में इस पत्र में एक मुलायमियत सी दिखाई पड़ रही है और मिली भगत, सरकार और संघों के बीच में मिली भगत का संदेश जा रहा है, जो शिक्षा जगत और शैक्षणिक माहौल के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहीं ये तो नहीं होगा कि अपनी साख गिरती देखकर शत्रुघ्न बाबू लॉकआउट का शिक्षकों से आह्वान करें, जैसा कि बातें चल रही थी कि 8 अगस्त तक फैसला, फिर 15 अगस्त तक समय दिया गया नीतीश कुमार को। कहीं पूर्णतः तालाबंदी का तो कहीं
फैसला लेंगे? है क्या उनको साहस है इतना? बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अब तो पूरी स्थिति चकनाचूर हो चुकी है। संगठन के जो संरचना है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है। इस समय अब क्या संदेश देंगे? एज आप एक तरह से माध्यमिक शिक्षक के आजीवन सदस्य हैं, संयुक्त सचिव रह चुके हैं अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के, अब आप शिक्षकों को क्या संदेश देंगे? मेरी राय है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव महोदय संन्यास लें, अध्यक्ष संन्यास लें, और जितने जिला सचिव हैं और जिला अध्यक्ष वो निर्णय लें और एक सामूहिक बैठक करें गांधी मैदान में पटना के, और निर्णय लें। न तालाबंदी होगी, चूंकि मूल्यांकन, तालाबंदी और आम हड़ताल में शिक्षकों के खिलाफ शिक्षक जाते थे कि मूल्यांकन में नहीं जाएं, शुरू से, आज से नहीं। अच्छा, एक चीज हमें और याद आ गई सैलू जी, ये जो पेपर छपवा के ये स्कूलों में देते थे उस पर भी सरकार ने शायद बैंड लगा दिया, ये कल की खबर है। वो मधुमक्खी के छत्ते से मध गायब हो जाएगा, मधु। ये क्या सच्चाई है? जो इनका इनकम का स्रोत था बिहार माध्यमिक शिक्षक परिषद का, जो ये सचिव और जितने नेता बने थे, इनकी कमर कल सरकार ने फाइनेंशियल रूप से तोड़ दी है। वही स्थिति है जिसमें इन लोगों ने प्रश्न पत्र के मद में जो व्यवसाय करते थे, वही शिक्षक संघ की रीढ़ टूट गई। कल सरकार का आदेश आया, कल या परसों? कल नहीं, पिछले 15 दिन पहले। और मंथली एग्जामिनेशन का, जैसे 9th का एनुअल का और 12th का टेस्ट का और 10th का टेस्ट का, ये सब, और 11th का प्रमोशन वाला, ये सब जो हैं परीक्षाएं बिहार बोर्ड के द्वारा आनंद किशोर जी जो अध्यक्ष हैं वो दिए थे, जिससे इनकी आधी रीढ़ टूट गई थी आर्थिक स्थिति, चूंकि इनका आधार वही था। और जितने जो ऐशो आराम की वो थी, वो प्रश्न पत्र के व्यवसाय, और संघ का व्यवसायीकरण होना ही संघ की दुर्गति का कारण हुआ। चूंकि सारे संघ के जितने लोग हैं 30-30, 40 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, टीए, डीए, यात्रा भत्ता, उसी पेपर की कमाई से, उसी पेपर की कमाई से 30-30 लाख की गाड़ियां, और शिक्षक फुटपाथ पर घूमे, सारे रूम वातानुकूलित, और शिक्षक बेचारे फुटपाथ पर घूमे, सुदूर देहात से आ रहे हैं, फुटपाथ पर घूम रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, चौकी और बिस्तर भी नहीं है, और उसका भी पैसा लगता है। वहां धर्मशाला भी एक है जो सोर्स ऑफ इनकम है, कैंटीन है, कैंटीन का भी जो दुरुपयोग करते हैं लोग, और SIS का गार्ड रखे हुए हैं 6-8, उस पर 42,000 रुपया पर मंथ, और उसमें भी बंटवारा। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू जी थे, और बिहार माध्यमिक शिक्षक के आजीवन सदस्य रहे हैं, और सह राज्य पार्षद के साथ साथ राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के। सारी जो भीतर की बातें हैं परत दर परत हम खोलेंगे। सरकार भी अड़ गई है कि पहले तो शिक्षक संघ की जहां से कमाई होती थी, उसकी रीढ़ की हड्डी को आनंद किशोर ने तोड़ दिया है। अब देखना यह है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक करीब 5 लाख से ज्यादा थे, सरकारी कर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे, वो तो शायद अब नहीं होने वाला है। जैसा कि 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान के प्राचीर से ये कह दिया है कि पहले परीक्षा होने दीजिए, और होगा यही कि ये होते होते नवंबर दिसंबर हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो सकती है, और सब कुछ जो है फिर ज्यों का त्यों चलेगा। शिक्षक भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या किया जाए, जहां से दाल रोटी चल रही है वहीं से चल नहीं पाया। 5 सितंबर का शगुफा दिया जा रहा है। क्या 5 सितंबर का? 5 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसकी घोषणा हो सकती है।
चलिए, सालू जी ने जैसा कहा कि हो सकता है कि 5 सितंबर को इसकी घोषणा होगी, वो भी तिथि देख ले, लेकिन आज की परिस्थिति यही है कि सब कुछ अभी अंधकारमय है। नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीएड वाला भी एक मामला सामने आ गया है। बिहार सरकार क्या करेगी, अभी सब कुछ संदेहास्पद स्थिति में है। जैसे जैसे नई खबरें आएंगी, हमारे सूत्र बताएंगे, हम निश्चित तौर पर आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।